जी, तो कल हमने रिएक्ट को स्टार्ट कर लिया। रिएक्ट क्या है? द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस। रिएक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वीट को। वीट क्या करता है? वीट इज़ अ ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड टूल पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन। कि वीट की मदद से हमें रिएक्ट का बना बना प्रोजेक्ट मिल जाता है और हम उसमें फिर मॉडिफिकेशन वगैरह करके चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो npm create वीट @ लेटेस्ट, इसको कॉपी करते हैं अब अपने प्रोजेक्ट में। कल हमने फर्स्ट टैब बनाया था, आज क्या करते हैं cmd में npm create वीट @लेटेस्ट प्रोजेक्ट नेम हम रख देते हैं अहमद। सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क, हमने क्या यूज़ करना है? रिएक्ट। और सिलेक्ट अ वेरिएंट जावास्क्रिप्ट। वीट एक्सपेरिमेंटल नो, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नो। यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज को ये डाउनलोड करके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। नो करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगा और इसके बाद आपको खुद से ही डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यस कर दें। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm। ओके जी, रिएक्ट होम, रिएक्ट इंट्रो, गेट स्टार्टेड, बिल्ड टूल, बीट को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, run the react application, npm run tab, react first app. Now that your development environment is set up, let's try to modify the default app to display hello world. Modify the react app. Look in the my react app directory and you will find a source folder. Inside this source folder there is a called app.js. एक्चुअल में ये app.jsx है, ठीक है जी। ओपन इट एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। वीट का लोगो था, रिएक्ट का लोगो था, आपके पास काउंट का बटन था। अब उसने क्या कहा? ट्राई रिप्लेसिंग द इंटायर फाइल कंटेंट विद द कोड बिलो एंड सेव द फाइल। के जितना भी कोड था वो आप सब खत्म करें। डिव क्लास नेम ऐप और h1 हेलो वर्ल्ड। तो आपको ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ओके, यू हैव जस्ट मॉडिफाइड योर फर्स्ट एप्लीकेशन। इन विच डायरेक्टरी कैन यू फाइंड द app.jsx फाइल? जी, कौन सा दिस वन भाई, ऐप सोर्स, ठीक है ना, ये वाला। सबमिट आंसर, ये करेक्ट आंसर। ओके जी, रिएक्ट रेंडर HTML। जी, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इस बॉडी के अंदर div id रूट के अंदर रेंडर हो रही होती है। To better understand the content of the index.html file, let's remove all the code we don't need. HTML बॉडी, div id रूट और टाइप मॉड्यूल, इसके ऊपर का उसने हेड सेक्शन जो है उसको ही ख़त्म कर दिया। बहरहाल, this file is now stripped from unnecessary code. The create root function, ये create root function जो वो आपका index main.jsx फाइल में है। बहरहाल, इन सबको इतना कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन सब चीज़ों का पता है ऑलरेडी। रिएक्ट अपग्रेड, हमने अपग्रेड नहीं करना, हम ऑलरेडी रिएक्ट 19 में है। इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट यू कैन स्किप दिस section. ES6. What is ES6? ES6 stands for ECMAScript 6. ECMAScript was created to standardize JavaScript and ES6 is the sixth version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. Why should I learn ES6? React uses ES6. React जो है वो ES6 को यूज़ करता है, ठीक। And you should be familiar with some of the new features like
क्लासेस की नहीं हमें ज़रूरत। एरो फंक्शंस, वेरिएबल्स, एरे मेथड्स, डीस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल्स आपका वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टर्नरी ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। क्लासेस में आए तो क्लासेस में देखें श्योर पर हम इसको यूज़ नहीं करते, ये आपका पहले रिएक्ट में आता था, अब नहीं हमें ज़रूरत। एरो फंक्शन, हम कल से एरो फंक्शन ही बना रहे हैं, ठीक है जी। हेलो इक्वल पैरेंथेसिस और रिटर्न कर देते हैं हेलो वर्ड। ओके जी, हेलो एक इस तरह से लिखा हुआ है, एक हेलो आपका इस तरीके से, हेलो वैल्यू, हेलो प्लस वैल, जो भी वैल्यू आ रही होगी हेलो प्लस वैल के साथ वो जुड़ जाएगा। अगर तो पैरेंथेसिस में पैरामीटर सिर्फ एक ही हो तो आप पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो पर जब आप रिएक्ट में इसको कर रहे होंगे तो आप वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल एक var कीवर्ड, एक let कीवर्ड और एक आपका const कीवर्ड। वेरिएबल हैज़ अ फंक्शन स्कोप नॉट अ ब्लॉक स्कोप, मीन्स कि अगर आपने इसको कर्ली ब्रेसेस से ऊपर भी लिखा है और नीचे जाके अगर आप चेंज करें तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल मैं आपको दिखाता हूँ, आपका ये कोड ये बीट प्लस रिएक्ट राइट क्लिक ओपन विथ कोड, सोर्स एसेट्स, इसको डिलीट कर दें, app.jsx इसको आप कर दें scss, इसको आप ख़त्म कर दें, इन सब को भी आप ख़त्म कर दें। काउंट सेट काउंट ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। app.css का जितना कोड है उसको भी ख़त्म कर दें। css क्या बन जाएगा आपका scss। index.css को ख़त्म कर दें, main.jsx में से index.css को ख़त्म कर दें, index.html में जाके टाइटल अहमद इसको बस कर दें और आपके पास पब्लिक में जो है उसको बेशक रहने दें। तो app.jsx बिल्कुल ब्लैंक, app.scss ठीक है जी वो भी ब्लैंक, और main.jsx में से आपने index.css को रिमूव कर दिया। अब आपने कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरीज लाइक npm i bootstrap sass, ठीक है जी। सोर्स में आपके पास scss का फोल्डर और इसमें एक फाइल आपकी _bootstrap.scss, add import node modules bootstrap scss और आपके पास bootstrap.scss, ठीक है जी। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है कि जो आप बैक टिक यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह आप इसको यूज़ कर लें, टिल्ट, ठीक है, इसको टिल्ट या टिल्ड कहा जाता है कुछ इस तरह का वर्ड। सेव app.scss में एट import scss में bootstrap, रिफ्रेश करें एक बार, cannot find style sheet to import। अच्छा जी उसको मिला नहीं इस तरह, वो कह रहा है कि भाई साहब इस तरह इस्तेमाल करो इसको फिलहाल। तो ये आपके पास ब्लैंक बिल्कुल
एप्लीकेशन, ठीक है जी। इसमें आप हैशटैग रूट डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 VH मेन फ्लेक्स 10R, ये आपका काम हो गया। ये आपकी एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप में है। नेवर सोर्स में आपके पास कंपोनेंट्स में आपके पास हेडर और कंपोनेंट्स आपके पास फुटर। हेडर में आप लोग एक फाइल बना लें मेन index.jsx RAFCE और ये आपका हेडर। अच्छा, हेडर में ना सम टाइम कुछ वेबसाइट्स में इवन के अगर आप ये W3 स्कूल्स की देखें, आपके पास ये भी हेडर है और ये भी हेडर है, ठीक है, दो तरह के। आप अगर कोडेव की वेबसाइट पर आए तो इसमें भी देखें आपके पास ये टॉप बार है और ये आपके पास नैव बार है, ठीक है। तो इस तरह दो तरह के आपके पास मोस्टली आ रहे होते हैं कुछ वेबसाइट्स में, लेकिन हेडर तो आपका एक ही होगा, इसी में ही आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हेडर में एक फाइल बनाते हैं टॉप बार डॉट JSX टॉप बार, ठीक है जी। इसका जो भी आपने काम हम करना वो आप कर लीजिएगा। एक हम फाइल बनाते हैं नैव बार डॉट JSX, ये आपका नैव बार, ठीक है जी। इसको आप कहते हैं, आपका जितना भी कोड है वो सारा का सारा ये आ गया। ये देखें आपको HR का एरर दे रहा है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है जी। ये इंपोर्ट डायरेक्ट है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। BG आपका डार्क कंटेनर और साथ में आपका ये भी नैव बार जो है वो होगा डार्क। अच्छा, BG डार्क की बजाय ना आप इसको कहते हैं BG प्राइमरी। अब ये जो आपने हेडर में index.jsx फाइल को बनाया है, यहाँ पर आप इसको कहते हैं हेडर। हेडर के अंदर एक आपका ये टॉप बार आ गया और एक आपका नैव बार आ गया, ठीक है जी। फुटर आपका RAFCE फुटर। फुटर में आप इसको कहते हैं फुटर एक आपका मेन्यू वाला होता है, एक आपका कॉपीराइट वाला होता है। तो अभी फ़िलहाल की हम सिर्फ कॉपीराइट डॉट JSX, ठीक है जी। RAFCE कॉपीराइट है, फुटर डॉट कंटेनर रो कॉलम P डॉट MB-0 डॉट टेक्स्ट वाइट डॉट टेक्स्ट सेंटर div क्लास नेम BG प्राइमरी PY-2 इस P में एंड कॉपी 2025 ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है जी। लेकिन ये 2025 जो है हमने इसको बनाना है डायनामिक है, ठीक है, ताकि जब भी ये साल चेंज हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट में साल चेंज हो जाए। एक तो तरीका है कि अच्छा देखें यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल कंटेंट है। कंटेंट में ही अगर आप वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं
तो आप कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो भी लिखना है वो आपका एज अ वेरिएबल काम करेगा। तो न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है जी। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि इस रिटर्न से पहले और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप प्योर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लाइक कॉन्स्ट ईयर इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो ये फुल ईयर जो है किस में स्टोर हो चुका है, ईयर में। अब यहाँ पर आप जो है वो उस ईयर को यूज़ कर सकते हैं, एक ये तरीका है, ठीक है। सेव करें इस कॉपीराइट को, यहाँ पर आप यूज़ कर लें, ठीक है। कॉपीराइट सेव कर लिया। सोर्स app.jsx, हेडर नहीं हमने बनाया, कंपोनेंट्स हेडर, हेडर है तो सही, ये आ गया हेडर और आपका फुटर। तो अब अगर आप आए इस वेबसाइट पे तो ये देखें आपका ये टॉप बार आ रहा है, ये आपका नैव बार आ रहा है और ये आपका फुटर आ रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेन को यूज़ करना है तो आपका वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस टॉप बार को आप टॉप बार में इसका अलर्ट जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पी जब आप प्रेस करें तो आपके पास ये सर्च का ऑप्शन आ जाता है। आप किसी भी फाइल में जाके, जिस तरह मुझे पता है मैंने टॉप बार में जाना है, मैंने एंटर किया, अब मैं टॉप बार में आ गया डायरेक्ट, मुझे यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ा, ठीक है। डिव क्लास की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, नेम। इवन के चलिए ये देखें आपके पास ये आ रहा है, इसको MB0 कह दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अभी आपको देखें बज़ाहिर कोई वो नज़र नहीं आ रहा है एरर वगैरह, ठीक है जी। लेकिन अगर आप डेवलपर टूल्स में जाएं आपको एरर नज़र आ रहा होगा। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, हमने कोड कॉपी किया है नैव बार का, ठीक है जी। तो नैव बार में जाएं तो यहाँ पे क्लास वर्ड यूज़ हो रहा है हर जगह। आपने क्या करना है, इक्वल से लेकर क्लास तक इसको सिलेक्ट कर लें, ताकि अगर कहीं पे क्लास आपने टेक्स्ट लिखा हुआ भी होता तो आपको पता होता कि उसके साथ इक्वल तो नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लास इक्वल क्लास नेम इक्वल इसको रिप्लेस ऑल कर दें। तो जहाँ जहाँ क्लास वर्ड यूज़ हो रहा था क्लास नेम हो गया। पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखें, एरर ख़त्म हो गया। अब क्योंकि आप रिएक्ट पे काम करना स्टार्ट अब कर चुके हैं तो क्रोम की ना एक एक्सटेंशन है रिएक्ट डेव टूल्स के नाम से, आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल फॉर क्रोम। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि ये आपको बता भी देता है कि कौन सी वेब एप्लीकेशन रिएक्ट पे बनी है या नहीं बनी है। ये देखें रिएक्ट डेवलपर टूल हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें तो ये आपको बता रहा है कि ये रिएक्ट पे बनी हुई है। रिएक्ट डेवलपर टूल हैज़ एक्सेस टू दिस साइट। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आए तो इसमें एक्सेस नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो रिएक्ट पे नहीं बनी हुई है। आप कोडेव में आए और इसमें आए, अच्छा बहरहाल आप एक पेज को रिफ्रेश करें पहले, फिर वो उसको एक्सेस करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं।
नहीं, इसके पास एक्सेस नहीं है। और ये देखें कोडेव की वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है। ये जो है इसको आप पेज को रिफ्रेश करें एक बार, वो ख़त्म हो गया। साथ में यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि ये रिएक्ट डेवलपर हैज़ एक्सेस टू दिस साइड, लेकिन इसका आइकन देखें रेड से है क्योंकि ये डेवलपमेंट टूल इस टाइम है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है। दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट। यानी टॉप बार टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में आ गया जी। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, टॉप बार में करके देखते हैं। वेरिएबल x इक्वल टू 5, वेरिएबल x इक्वल टू 5 और लेट y इक्वल टू 10। इस जगह पर वैसे ट्राई करने के लिए, वैसे ट्राई हम इस पर नहीं करते, इसको रहने दें। सोर्स में आपका एक और फोल्डर बनेगा पेजेस। पेजेस में आपके 3 फोल्डर बनेंगे, कौन कौन से जी? एक ऑथ का, एक आपका डैशबोर्ड और एक आपका फ्रंट एंड, ठीक है जी। फ्रंट एंड के अंदर आपके पास मेन फाइल इंडेक्स डॉट JSX-RFCE फ्रंट एंड, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स बन रहे होंगे। होम के अंदर मेन फाइल इंडेक्स डॉट JSX-RFCE और ये आपका होम, और आपका एक और फोल्डर बन रहा होगा अबाउट। अबाउट के अंदर आपकी मेन फाइल इंडेक्स डॉट JSX। होम बन गया, अबाउट बन गया, और आपका कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का फोल्डर बन गया इंडेक्स डॉट JSX कॉन्टैक्ट। अच्छा, आपने इसकी डायरेक्ट फाइल्स भी बना सकते हैं, जिस तरह हम सिंपल HTML में बनाते हैं फाइल्स भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें कंपोनेंट्स जो है ना उसके सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह होम में आपका एक हीरो सेक्शन आता है, अगर हम कोडर की वेबसाइट पर आए, लेट्स सपोज आपका ये हीरो सेक्शन है होम में ही। आपका एक ये वाला सेक्शन है, ये भी होम में है। आपके ये ओवर सर्विसेज का सेक्शन है, ये भी होम में। ओवर वर्क्स, ये भी एक सेपरेट सेक्शन। मीन्स कि जितना भी कोड है, एक एक सेक्शन को आप एक एक फाइल में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने इस टॉप बार और नैव बार को डिवाइड किया और फिर दोनों फाइल को हमने, दोनों कंपोनेंट को एक फाइल में हमने ऐड कर दिया, उसी तरीके से आप इस होम के अंदर लेट्स सपोज हीरो डॉट JSX, ये आपका हीरो आ रहा है, ठीक है जी। उसी तरीके से एक और फाइल, ये कौन सी फाइल है आपकी, कॉन्टैक्ट, चलिए हीरो के साथ आप लेट्स सपोज कहते हैं सर्विसेज डॉट JSX, तो ये आपके पास सर्विसेज का आ गया। और एक और फाइल बना लें आप, कौन सी फाइल बनाएं, फैक्स डॉट JSX, तो ये आपके पास फैक्स आ गए, ठीक है जी। सबको ख़त्म करें एक बार। सोर्स, पेजेस, फ्रंट एंड, होम। इस होम में आपके पास फैक्स, हीरो और सर्विसेज। आप इस इंडेक्स में जाएं, इसको एक बार बेशक ख़त्म कर दें, या फिर आप इसको मेन कह दें, और यहाँ पर अब आपके पास हीरो, आपके पास सर्विसेज, और आपके पास फैक्स, ठीक है जी। इंपोर्ट करें हीरो को
import hero from hero services facts, सेव कर लिया। अब देखें हीरो के जितने भी सेक्शन थे आपके इस मेन फाइल में आ गए, ठीक है जी। हीरो भी इसमें आ चुका है, सर्विसेज भी इसमें, फैक्स भी इसमें, और ये आपका एक होम का पेज बन चुका है एक्चुअल में। index.jsx में है, इसको आप ख़त्म करें और यहाँ पर आप होम इसको इंपोर्ट कर लें। अब इस होम को जो है आप app.jsx में जाके, सॉरी इस फ्रंट एंड में जाके, आपका ये होम हो गया, और app.jsx में जाके आपने यहाँ पर जो है फ्रंट एंड को कॉल कर लेना है। ये हेडर और फुटर जो है ये भी फ्रंट एंड के अंदर ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा पब्लिक जो राउट है, जिस तरह आपका ये होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इसमें हेडर और फुटर एक आ रहा होता है। कुछ वेबसाइट्स में जहाँ पे लॉगिन स्क्रीन्स वगैरह होती हैं उसमें ना तो नैव बार है ना ही फुटर है, ठीक है। और डैशबोर्ड में जो है वो वैसे ही सेपरेट पैनल नज़र आ रहा होता है, साइड बार हो रहा होता है। तो इस वजह से ये हेडर और फुटर जो है आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी देखें आपका हीरो सर्विसेज फैक्स आ गए, बस फ्रंट एंड में गए, हेडर, फुटर, सेव किया तो ये देखें हेडर और ये आपका फुटर आ गया। हीरो सर्विसेज और ये फैक्स सेक्शन भी आ गए। सोर्स पेजेस, ऑथ, डैशबोर्ड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में मेन फाइल कौन सी होगी, index.jsx है, इसी में आपका हेडर और फुटर इंपोर्ट होगा। और इस जगह पे है ना अभी सिर्फ होम आ रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो आपके राउट्स आ रहे होंगे, ठीक है। ओके जी, इस होम में आके इंडेक्स है, इंडेक्स में देखें आपके पास हीरो, सर्विसेज और फैक्स है। आप इस सर्विसेज और फैक्स को, लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि अभी मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, सिंपल फैक्स में आए, इसको जो है आपने कमेंट कर दिया, सेव किया, आपकी वेबसाइट से फैक्स का सेक्शन ही गायब हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा लगेगा, लेकिन कोड आपके पास मौजूद है सारा, ठीक है जी। उसी तरीके से सर्विसेज को भी कर दें तो वो सर्विसेज भी गायब हो गए। हीरो में आ जाते हैं, h1.mb0 टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट प्राइमरी, और दिस इज हीरो सेक्शन, तो ये हीरो सेक्शन आ गया। इस डिव को आप लोग क्लास देते हैं py5, तो टॉप बॉटम से आपको कितने पिक्सल स्पेसिंग मिलेगी, 48, 48, 5 का मतलब 48 पिक्सल। अब इस जगह पे h2 x इक्वल टू x लेट y इक्वल टू y। अभी ये सिर्फ समझाने के लिए, इस जगह पर रिटर्न के ऊपर और कर्ली ब्रेसिस के अंदर वेरिएबल x इक्वल टू 5 है और लेट y इक्वल टू 10 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 5 और y की वैल्यू क्या आएगी 10 जी। वेरिएबल x इक्वल टू 5 लेट y इक्वल टू 10, ये हमने h2 यूज़ किया है। आप लोग जो है इसको एक हमने एलिमेंट पढ़ा था वार, तो ये देखें, और हमने एक और भी पढ़ा था कोड,
कोड का ये, पर हम इसको बाहर ही रहने देते हैं वेरिएबल, और जो है आप इसको भी जो है var के अंदर ले, और इसको जो है क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है जी। वेरिएबल x इक्वल टू 5 लेट y इक्वल टू 10। अब जो मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूँ वो ये चीज़ है वेरिएबल के x और y में क्या फ़र्क है। इवन के कॉन्स्ट z इक्वल टू 20, ठीक है जी, कॉन्स्ट z इक्वल टू z के बराबर, x 5 है, y 10 और कॉन्स्ट जो है वो 20 है। अगर तो मैं नीचे जाके x इक्वल टू कर देता हूँ 50, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। कोई इवन के आप इसको भी ओपन करके रखें ताकि आपको एरर्स का पता लगे। y इक्वल टू 100, तो ये आपका 100 हो गया। अगर मैं z इक्वल टू 200 कर दूं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। रीज़न क्या है, कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम z में नहीं पढ़ते, कॉन्स्ट में नहीं पढ़ते। अच्छा जी, एरर बल्कि आप देखें एक बार, तो आपको बता रहे हैं एन एरर अकर्ड इन द हीरो कंपोनेंट। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ पर। फिर ये भी बता रहा है कि हीरो डॉट JSX में लाइन नंबर 9, एरर क्या है, टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल एट हीरो। ये आपका बता रहा है z इक्वल टू 200 जो है अनकॉर्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है जी। ऑलराइट जी, अब देखें आप, एक ये आपका x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 100। अब मैं इसको लेकर आता हूँ, अच्छा मैंने इन दोनों को अब रैप कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है जी। x को भी और y को भी सेव करें, 50 और 100 अभी भी इतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको कर दूं वेरिएबल x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 300, तो x की क्या वैल्यू आ रही होगी, 300, ये 300 आ गई। मैं इसको करता हूँ लेट y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 500 कर देता हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 500, सेव कर दिया, ये 500 हो गया, ठीक है जी। इसको मैं अब ऊपर लेके जाता हूँ कर्ली ब्रेसेस के ऊपर, सेव किया, वेरिएबल x की वैल्यू क्या आई 50 और y की वैल्यू 500। देखें x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 300 और x की वैल्यू 50, टॉप टू बॉटम आ गया, लेकिन ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो ये x की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 50। यही चीज़ हमने लेट के साथ की, 10, 500 और नीचे जाके दोबारा उसको 100 किया, लेकिन आपको ये y की वैल्यू क्या दे रहा है, 500 दे रहा है। तो ये आपका ब्लॉक स्कोप है, मतलब कि अगर आपने इस ब्लॉक स्कोप कर्ली ब्रेसेस के ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसकी हद तक ही है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा वो। अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है आपने न्यू वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू को इस तरह चेंज नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसको
फंक्शन स्कोप कहा जाता है या ब्लॉक स्कोप कहा जाता है कि ये जो है ये आपका एक ब्लॉक बन जाता है। फिर वो ऊपर वाली वैल्यू को यूज करेगा। अब ये ऊपर वाली जी, अब ये 500 को रिप्लेस कर देगा 100 के साथ, ठीक है। लेकिन अभी ये है सिर्फ कर्ली ब्रेसेस, अगर आप इसको लें फंक्शन में, ठीक है, तो फिर ये आपकी ऊपर वाली वैल्यू ही वर्क करेगी। अगर आप इसको फंक्शन में लेट सपोज कॉन्स्ट abc इक्वल टू, ये आपका सेव करें तो ये देखें अब वेरिएबल की वैल्यू भी 300 है और y की वैल्यू भी 500 है, ठीक है, क्योंकि अब ये आपका फंक्शन के अंदर आ गया जी। अब अगर आप इसका वेरिएबल ख़त्म कर दें तो ये अभी भी आपका सेम एज इट इज़ ऊपर वाला ही काम कर रहा होगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे CLO करें और y करें, रिफ्रेश करें, तो खैर से अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, कॉल किस तरह करते हैं फंक्शन को? जी, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस सेव किया तो ये देखें console.log में 50 और 100 वैल्यू आ रही है। जी क्लियर है ये, कोई सवाल हो? तो ये आपका ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, ये इसको ब्लॉक स्कोप कहा जाता है। उसके बाद एरे मैप, इसमें जो मैप है ना, रिएक्ट में मैप का बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कोई डमी डाटा बनवाता हूँ चैट जीपीटी से, टेन यूजर्स की लिस्ट बना दो एरे में ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और सिटी और आपके पास कंट्री। ओ भाई साहब, हम पाकिस्तान में रहते हैं। ओके जी, कॉपी कोड और यहाँ पर हम यूज़र्स को ले आए, ठीक है जी, कॉन्स्ट यूज़र। अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र जो है इसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है जी। डिस्प्ले करवाना अगर आप सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में देखें, आप इसको टेबल में जनरेट करवाना चाहते हैं तो बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। यही अगर आप इसमें करवाना चाहें HR और आपका H2 यूज़र्स, तो यहाँ पे आपके पास यूज़र्स। बूटस्ट्रैप का मैं टेबल ले लेता हूँ एक, टेबल्स, सिंपल ये टेबल कॉपी
और आपके पास ये पेस्ट। देखें डेटा जो है ना ये TR में ही आपका रेंडर हो रहा होता है, ऐसे ही है जी। स्कोप की हमें ज़रूरत नहीं है, ये आपका है सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। ये स्कोप आपका नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपके पास क्या है एज, और आपके पास सिटी। कंट्री सारों की सेम है गालबन जी, फिर भी कंट्री भी कर सकते हैं। और आपके पास एक्शंस, एक्शन में एडिट और डिलीट करना है इसको। इस TR में जितने भी यूज़र्स हैं अगर आप उसको रेंडर करना चाहते हैं, अभी अगर आप देखें नंबर आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी, कंट्री, और एक्शंस में जो है आपके पास है बटन। बटन में जो है एक आपका एडिट और एक आपका डिलीट। क्लास नेम BTN info, BTN SM, डेंजर, डिलीट। ये आपके पास बटन आ गया। आपको इनके दरमियान अगर स्पेस चाहिए तो क्लास नेम गैप टू, लेकिन ये ग्रिड के साथ काम करता है, यानी हम आप इसको सिंपल मार्जिन एंड टू कहते हैं तो ये स्पेस आ जाएगी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर आपके पास कहीं पे क्लास यूज़ हो रहा है जो कि आपका ये बन जाएगा क्लास नेम, ठीक है जी। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें, आपके पास अभी सिर्फ एक यूज़र है, ठीक है जी। आपने अगर आप रेंडर करवाना है, आपने सिंपल क्या करना है, टी बॉडी में आके इस बार तरफ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब है, हम क्या यूज़ करने लगे हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। एरे का नेम क्या है, यूजर्स। मैप चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैप, यूजर्स डॉट मैप। वन बाय वन करके आपको, अच्छा इसके अंदर ना हमने एरो फंक्शन चलाना होता है, इसको कहा जाता है, अब देखें इस एरो फंक्शन का जो है ना कोई नेम नहीं है, ठीक है। जिस फंक्शन का कोई नेम ना हो उसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। आपने देखा होगा ना अक्सर फेसबुक में, इवन के आजकल ग्रुप में भी है एनोनिमस पार्टीशन पार्टिसिपेंट, तो ये आपका एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है जी। इस फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर में आपको आइटम मिलता है, सेकंड में आपको इंडेक्स मिलता है, और थर्ड में आपको एरे ही मिल रही होती है। एरे की हमें ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं आई, और ये जो आइटम जो होता है ना ये आपका वेरिएबल नेम है एक्चुअल में, आप इसको बेशक ABC भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी है। अब क्योंकि ये यूज़र्स है तो हमें वन बाय वन करके क्या मिलेगा, यूज़र, आप इसको यूज़र कहते हैं, ठीक है जी। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या कहना है, रिटर्न पैरेंथेसिस, विदाउट पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं, विद पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं। आप इस टीआर को उठाएं पूरे को और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें, ठीक है जी। आपने टीआर को उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपके यूजर्स की लेंथ कितनी है, यूजर्स की लेंथ 5 और 5 10, ठीक है जी। जितने यूजर्स की लेंथ होगी उतनी बारी लूप चलेगी। सेव करें तो ये देखें ये 10 बार लूप चल चुकी, ठीक है जी। 10 बारी वो डेटा आ गया, लेकिन डेटा जो है वो हार्ड कोडेड हमने किया हुआ है। एक और चीज देखें, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रो,
आपका रिटर्न के बाद जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, जब भी आपने मैप चलाना है, आपने एक की प्रॉप पास करना है की, और इसमें जो वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो यूनिक होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, हमेशा यूनिक हो। तो आपके पास इंडेक्स हमेशा यूनिक आता है। आप इसमें आई पास कर दें, सेव करें। तो अब अगर आप रिफ्रेश करें, वो ख़त्म हो गया। डेटा अभी भी आपका हार्ड कोडेड वही है। आपके पास इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। आप इसको कह दें, अच्छा अब यहाँ पे हमने दोबारा हर जगह कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है। i प्लस 1, 0 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 होगा। तो अब देखें 1 to 10 हो गए। नेम रह गए आपके, तो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, या तो ऑब्जेक्ट में से हम किस तरह वैल्यू को गेट करते हैं, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। अब देखें हर किसी का फर्स्ट नेम आ गया 1 by 1 करके। उसी तरीके से यूज़र डॉट लास्ट नेम, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट सिटी, यूज़र डॉट कंट्री। तो ये आपका डायनेमिक डाटा आ गया। ठीक है जी, ये आपका डायनेमिक डेटा। क्लियर है जी? ये जी, आप एक ही करेंगे, बस सिर्फ एक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फ्रैगमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, और फ्रैगमेंट आपका यूज़ नहीं होगा यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आपको इसमें की पास करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रैगमेंट यूज़ करना चाहते हैं और की भी पास आपको ज़ाहिर इस पर करना पड़ेगा, तो फिर आप एक्चुअल में जो है वो फ्रैगमेंट कंपोनेंट जो है उसको गेट करेंगे। अब आप की को पास कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब देखें भाई एरर नहीं आ रहा, ये तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपका मैप मेथड है, जिसकी वजह से रिएक्ट की चीज़ें आप लोग रेंडर कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पे टेबल का डेटा होगा, कुछ भी मैप मेथड है, एरे में चल रहा होता है और एरे में ही डेटा आपको डेटाबेस से मिल रहा होता है। ठीक है जी, सिंगल जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, एक यूज़र होगा, मल्टीपल जो होंगे वो आपके यूज़र्स एरे में ही आ रहे होंगे। जी जी, यूजर कैसा लिखा है, यूजर को यूजर डॉट फर्स्ट है, ऐसे यूजर डॉट कंट्री डॉट एपी है, उसको यूजर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एरे का जो नाम है वो यूजर्स है। वो यूज़र्स है ना, ये देखें ये यूज़र्स है। ये तो आपकी लूप चल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमने गेट किया है यूज़र, ठीक है, 1 by 1 करके। अब यूज़र्स के अंदर एक आपका ऑब्जेक्ट है, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स है ना, हर बार एक ऑब्जेक्ट आएगा। देखें यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको बेशक आइटम कह दें, तो इस जगह भी हर जगह आपको आइटम यूज़ करना पड़ेगा वर्ड। ठीक है जी, ये आप बेशक इसको ए कह दें, ए डॉट फर्स्ट नेम, ए डॉट लास्ट नेम, तब भी सेम काम करेगा, लेकिन वेरिएबल नेम हमेशा जो है वो प्रॉपर यूज़ करने चाहिए। जी क्लियर है क्या? ये आपका हो गया मैप मेथड। डी स्ट्रक्चरिंग करना, एरे को भी डीस्ट्रक्चर किया जा सकता है और आप ऑब्जेक्ट को भी कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये आपका एक कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है जी, कॉन्स्ट यूज़र। आप चाहते हैं यहाँ कहीं एक यूज़र की वैल्यू को दिखाना, ठीक है जी, उसमें आपके पास आप बेशक इसको ही ले लें, टी एच की जगह आप एल आई को यूज़ कर लें और एल आई के अंदर आप यू एल के अंदर एल आई को लें।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, कंट्री। फर्स्ट नेम ऊपर ऑब्जेक्ट किस नेम से बना है? यूजर, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम। एज, सिटी और कंट्री। ये देखें, अली खान 25, कराची और पाकिस्तान। एक तो ये चीज़ होगी। देखें इसमें जब जब आप यूज़र की वैल्यू को गेट कर रहे हैं तो आपको पहले यूज़र डॉट यूज़र डॉट यूज़र डॉट लगाना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें से ना वैल्यूज़ को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लाइक कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी और कंट्री। किस में से मिलेगा हमें? यूज़र में से मिलेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी और कंट्री यूज़र में है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आप यूज़र डॉट डॉट लिख रहे थे इसको ख़त्म करते हैं। अब सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, कंट्री जो है वो आपको ये यूज़र में से आपको मिल गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी और कंट्री ये आपको मिल गया। अब इवन के आपने ये कॉन्स्ट लिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना इसका जो मतलब है आप इसको स्किप करें। लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, लेट लास्ट नेम इक्वल टू यूज़र डॉट लास्ट नेम, एज, सिटी और कंट्री। ये जो आप बार बार यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम, एज, सिटी और कंट्री कर रहे हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको डीस्ट्रक्चर करना कहते हैं। नीचे आपके पास वो चीज़ें आ गई। और यूज़र फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम खान, एज, सिटी कराची पाकिस्तान। कॉन्स्ट ओके, इस जगह पे यूज़र है और कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र। फ़ोन, व्हाट्सएप। ठीक है, यूज़र ने के ओरिजिनल जो डाटा ये है, यूज़र ने अब अपनी प्रोफाइल को अपडेट की और न्यू जो डाटा आ रहा है वो ये आ रहा है। और न्यू डेटा ऑफ यूज़र, फ़ोन, व्हाट्सएप और आप कहते हैं बस कितने हैं देख लो, या फिर ईमेल करते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र और ये न्यू डेटा ऑफ यूज़र किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो, कि जी किसी एक ऑब्जेक्ट में ही ऐड हो जाए। तो क्या किया जा सकता है, या फिर न्यू डेटा ऑफ यूज़र, फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस यूज़र में आ जाए। तो मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाया। एक तो तरीका ये है कि फ़ोन जो है वो आपका न्यू डेटा ऑफ यूज़र डॉट फ़ोन हो जाए। ठीक है जी, ये फ़ोन की जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू जो है वो न्यू डेटा ऑफ यूज़र डॉट फ़ोन, और उसी तरीके से व्हाट्सएप और उसी तरीके से ईमेल। एक सिंपल तरीका है कि मैं 3 बार डॉट यूज़ करूं और न्यू डेटा ऑफ यूज़र को स्प्रेड कर दूं। ठीक है, इसको कहा जाता है स्प्रेड करना। अब देखें इसमें आपके पास फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल तीनों चीज़ें आ जाएंगी।
सेम उस तरीके से ही अब आप CLO यूज़र करके देखें तो आपके पास वो कंप्लीट डेटा आ रहा होगा। फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल भी आ चुका है। यहाँ पे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हमने काम किया। अगर आप चाहते हैं तो फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल, उसी तरीके से नीचे आप फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल, तो आपके पास फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल भी आ रहा होगा। अगर आप इसको स्प्रेड नहीं करते हैं तो अब आपके पास फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। एक और चीज़, आपने इसको किया, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर जो है फ़ोन डॉट ट्रिम मेथड मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अभी फ़ोन डॉट ट्रिम, फ़ोन जो मेथड जो है, ये ट्रिम मेथड जो है ना, ये स्ट्रिंग का मेथड है। पीछे ये स्ट्रिंग होगा तभी ये आपका ट्रिम मेथड चलेगा। सेव किया, अभी कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड नहीं करता हूँ तो इसका मतलब है कि फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल तो है ही नहीं इसमें। यहाँ पर फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल जो है ये आपका अनडिफाइंड होगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेव करूँ तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि आप ट्रिम जो है वो अनडिफाइंड के साथ करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस फ़ोन के आगे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, इस व्हाट्सएप के आगे स्ट्रिंग, ईमेल के आगे स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि अगर तो फ़ोन की वैल्यू हो तो ठीक है, अदरवाइज जो है ये ब्लैंक स्ट्रिंग को ले लें। अगर व्हाट्सएप की वैल्यू आ जाए तो ठीक, अदरवाइज ब्लैंक स्ट्रिंग है। इसी तरीके अगर यूज़र्स होते या प्लूरल होता तो आप उसको इस तरीके से ही स्टूडेंट्स इक्वल आप उसको एरे कर लेते हैं। क्या, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना कहते हैं। सेव करें, आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक ये तरीका। एक तरीका होता है कि आप जब भी कोई मेथड चलाएं ना, इस डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्या, अब अगर मैं ये चीज़ ख़त्म भी कर दूं, सेव करो, तो तब भी कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है कि अगर तो फ़ोन की वैल्यू है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, अगर फ़ोन की वैल्यू नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। तो जिस तरह आपको पहले कहा था कि बहुत सारी चीज़ें करने के बहुत सारे तरीके आपके पास आ रहे होंगे, तो एक ही चीज़ आपके सामने आई है। बहरहाल आप लोग वैसे ही बंदल गए हैं। अब ये हो क्या रहा है? नहीं, ये टर्नरी ऑपरेटर नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर ओके, टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ है, ओके जी, फ़ोन, इस टाइम फ़ोन कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, बल्कि अच्छा चले आ गया आपके सामने। ऊपर से फ़ोन की वैल्यू नहीं आ रही है, व्हाट्सएप की भी नहीं आ रही, ईमेल की भी नहीं आ रही, तो ये ब्लैंक शो कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं, अगर फ़ोन है तो ठीक है, और NA, तो अब देखें यहाँ पर NA आ रहा होगा। फ़ोन की वैल्यू है तो वो आ जाए, ये और ऑपरेटर है यहाँ पर NA। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका चीज़ों को मैनेज करने का। ठीक है, एक ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि NA ना आए, अगर वैल्यू नहीं है तो ये फ़ोन शो ही ना हो आपको, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस LI से पहले कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है। ठीक है जी, फ़ोन अगर है तो ये शो करो, ऐसे आपको समझ नहीं आनी, मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू कर्ली ब्रेसेस लिया, इफ एल्स का पता है ना, ठीक है, हम यहाँ पर इफ एल्स लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर
x बराबर है 5 के, तो y कर दो 20, एल्स y कर दो 30। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, एक तो ये चीज़। यही सेम चीज़ जो है ना, x बराबर है 5 के, तो y कर दो 20, x बराबर है 5 के, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ, y कर दो 20, अदरवाइज कॉलन y इक्वल टू 30। इसको कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। आप यहाँ पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं, आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। रिटर्न के बाद आप इफ एल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, आप फिर सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर को ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो यही चीज है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए, हमने कहा कि अगर फोन है तो ये दिखाओ, अदरवाइज क्या दिखाओ? एम्पटी, ब्लैंक स्ट्रिंग कर दें आप, बेशक यहाँ पे उसको नल कह दें। ठीक है, तो वो आ जाएगा इस तरह। अब सेम यही चीज़ है आपके पास, व्हाट्सएप अगर है तो ये दिखाओ, अदरवाइज जो है नल। ईमेल है तो ठीक, वरना नहीं दिखाओ। ठीक है जी, अब आपके पास चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसे ही मैं ऊपर से उस डेटा को स्प्रेड करता हूँ, सेव किया, तो ये देखें फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है ना, इसको हम मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो आपने नल लिखा है, अगर तो फ़ोन है तो फिर सिर्फ ये दिखाओ। ये तो हो गया ना आपका इफ़ एल्स हो गया। अगर आप सिर्फ इफ़ को यूज़ करना चाहते हैं, फ़ोन अगर है तो ये दिखाओ, बस। इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। फ़ोन अगर है तो ये दिखा दो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको सेव करें, तब आपके पास देखें 2 फ़ोन आ रहे हैं। यही अगर आप फ़ोन जो है इसको आप कर दें ब्लैंक, तो वो फ़ोन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन की वैल्यू आ गई, दोनों आ गई, और फ़ोन की वैल्यू अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ है रिएक्ट। ज़ाहिर अभी नो डाउट आपको मुश्किल लग रही है ये चीज़ें। ठीक है, वक्त के साथ साथ ये इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगी जब प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। जब आप खुद से इसको सोल्व करेंगे ना, चीज़ों को सोच के कि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें देखूंगा कि अगर ये नहीं हो रहा तो ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, तो फिर ये चीज़ें आपकी आ रही होंगी। यहाँ पे देख के कुछ भी नहीं आना सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी बहुत, पहले थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू आए तो आप हमसे रिजोल्व करवा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको देख रहे होंगे आपको समझ लग रही होगी। ये देखें स्प्रेड ऑपरेटर, नंबर 1 आपके इस तरह है, नंबर 2 आपके इस तरह है, नंबर्स कंबाइंड, ये भी नंबर और ये भी नंबर। ये 6 मॉड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशन अगर तो ट्रू है तो ये, और अगर फॉल्स है तो ये। इफ एल्स का ये। टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग, टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट स्ट्रिंग, बहरहाल जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम तब इसको देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। हाँ जी भाई, शुक्र अदा कर रहे हैं, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो ये आप लोगों के ES6 के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हो गए। बाकी आगे रिएक्ट इंशाल्लाह आप लोगों की नवंबर की कितनी क्लासेस रह गई हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 तारीख तक आपका इंशाल्लाह रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी, जो इसके मेन टॉपिक्स है ना। बाकी जो अब इसके बाद आपकी रिएक्ट ही चलती रहनी है, ठीक है। आपके जितने काम होंगे वो सारे रिएक्ट के साथ ही हो रहे हैं। रिएक्ट अभी हम सिर्फ कर रहे हैं, जब हम फायर बेस पे जाएंगे तो रिएक्ट विद फायर बेस कर रहे होंगे। जब आप लोग बैकएंड पढ़ रहे होंगे तो रिएक्ट विद बैकएंड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ जब मोबाइल एप्लीकेशन करेंगे तो तब आपकी रिएक्ट मतलब चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो रिएक्ट से सिमिलर ही होगी। तो इस वजह से घबराना नहीं है, वैसे कौन सिर्फ जज़ाकल्लाह खैर।